नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की बाजार की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे आज की टॉप 10 शेयर मार्केट की न्यूज़ के ऊपर। उसके बाद मैं बात करूंगा कल कौन-कौन से सेक्टर में उछाल देखने मिल सकता है और कौन से सेक्टर में निवेश करना अच्छा होगा इसके ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव भरा दिन। नमस्ते दोस्तों, आज भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। कल की ऐतिहासिक 2000 अंकों की तेजी के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली यानी प्रॉफिट बुकिंग का दौर रहा। बीएसई सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ 83,800 के स्तर के करीब रहा। वहीं निफ्टी 50 ने 25,750 के ऊपर टिकने की कोशिश की। निवेशकों की नज़र कल की बड़ी रैली को संभालने पर रही, जिससे मार्केट एक सीमित दायरे में कारोबार करता दिखा। आईटी सेक्टर में भारी गिरावट, नैस्डैक का असर। आज बाजार पर सबसे ज्यादा दबाव आईटी सेक्टर ने बनाया। अमेरिकी बाजार नैस्डैक में टेक शेयरों की भारी गिरावट और एआई बबल को लेकर चिंताओं के कारण टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक जैसे दिग्गज शेयरों में 4% से 7% तक की गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों को डर है कि अमेरिका में मंदी या टेक खर्च में कटौती से भारतीय आईटी कंपनियों के रेवेन्यू पर असर पड़ सकता है। भारत अमेरिका ट्रेड डील का पॉजिटिव असर। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी प्रशासन के बीच हुई हालिया ट्रेड डील ने बाजार को बड़ी राहत दी है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ में कटौती की खबरों ने ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग निर्यातकों के शेयरों में जान फूंक दी। इस डील के चलते टाटा मोटर्स और M&M जैसे शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखी गई, क्योंकि अब उनके लिए अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ बनाना आसान और सस्ता होगा। अडानी ग्रुप के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी। अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी पोर्ट्स आज भी चर्चा का केंद्र रहे। अडानी एंटरप्राइजेज के मुनाफे में करीब 97 गुना की भारी बढ़ोतरी की खबर के बाद इसके शेयर 9% से ज्यादा उछल गए। कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों ने निवेशकों का भरोसा जीता है और शॉर्ट सेलर की पुरानी चिंताओं को पीछे छोड़ते हुए ग्रुप के शेयर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL का सहारा। बाजार जब आईटी सेक्टर की गिरावट से जूझ रहा था, तब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सहारा देने का काम किया। रिलायंस के शेयरों में करीब 1.5% से 2% की तेजी देखी गई। कंपनी के नए एनर्जी सेगमेंट और रिटेल बिजनेस में विस्तार की योजनाओं ने बाजार के सेंटिमेंट को मजबूत बनाए रखा। रिलायंस के हैवी वेट होने के कारण निफ्टी को नीचे गिरने से काफी हद तक रोका जा सका। बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंक बनाम सरकारी बैंक। आज बैंकिंग सेक्टर में मिला जुला रुख रहा। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने जहां मजबूती दिखाई, वहीं एसबीआई में हल्की गिरावट रही। सरकारी बैंकों में बजट के बाद से चल रही रैली थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई की खरीदारी ने बैंकिंग इंडेक्स को बड़े क्रैश से बचा लिया। निफ्टी बैंक आज 60,000 के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बना रहा। ऑटो सेक्टर में जबरदस्त उछाल। महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी आज के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। जनवरी के सेल्स डेटा और भविष्य में एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीदों ने ऑटो शेयरों को रफ्तार दी। पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में कंपनियों के अच्छे प्रदर्शन से निवेशक इन शेयरों में लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं। मारुति का स्टॉक 15,000 के स्तर को पार करने में सफल रहा। एफआईआई और डीआईआई डेटा। आज के डेटा के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज ने अपनी भारतीय बाजार में वापसी की है और करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा की नेट खरीदारी की है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआईज ने भी 1,000 करोड़ की खरीदारी कर बाजार को निचले स्तरों पर सपोर्ट दिया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार की मजबूती का एक बड़ा संकेत है। सोने और चांदी की कीमतों में उबाल। बाजार के साथ साथ आज कमोडिटी मार्केट भी गर्म रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव $5,060 प्रति औंस के पार निकल गए, जबकि चांदी ने $86 का स्तर छू लिया। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव और महंगाई की चिंताओं के कारण सुरक्षित निवेश के तौर पर बुलियन की मांग बढ़ी है, जिसका असर भारतीय MCX पर भी दिखा। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में चमक। टाटा पावर और NTPC जैसे शेयरों में आज जोरदार खरीदारी हुई। सरकार की PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ते बजट आवंटन के कारण इन सेक्टरों के प्रति निवेशकों का नजरिया काफी बुलिश है। लार्सन एंड टुब्रो को भी नए बड़े ऑर्डर्स मिलने की खबर से स्टॉक में अच्छी मजबूती देखने को मिली। कल की शुरुआत।
गिफ्ट निफ्टी के संकेत। कल यानी 5 फरवरी को बाजार की शुरुआत गिफ्ट निफ्टी के संकेतों पर निर्भर करेगी। अगर अमेरिकी बाजार में आज रात रिकवरी आती है तो कल भारतीय बाजार गैप अप ओपनिंग दे सकता है। वर्तमान संकेतों के अनुसार निफ्टी 25,800 से 25,850 के जोन को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर वैश्विक संकेत कमजोर रहे तो शुरुआती 15 मिनट की स्थिरता देखना जरूरी होगा। आरबीआई एमपीसी बैठक पर नजर। कल बाजार की नज़र भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक पर रहेगी। हालांकि फैसले आने में समय है, लेकिन पॉलिसी से पहले ब्याज दरों और महंगाई पर गवर्नर के रुख को लेकर बाजार में अटकलें तेज रहेंगी। बैंकिंग और रियलिटी सेक्टर इस खबर से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। निफ्टी के लिए अहम रेजिस्टेंस और सपोर्ट। कल के लिए निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट 25,600 के स्तर पर है। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे फिसलता है तो 25,500 तक की गिरावट आ सकती है। ऊपर की तरफ 25,850 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इसे पार करने के बाद ही बाजार में नई तेजी की उम्मीद की जा सकती है। ट्रेडर्स को इन लेवल्स पर स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। आईटी स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग की संभावना। आज की भारी गिरावट के बाद कल आईटी शेयरों जैसे टीसीएस, इन्फी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अगर कल सुबह नैस्डैक फ्यूचर्स हरे निशान में रहते हैं तो भारतीय आईटी स्टॉक्स निचले स्तरों से 1-2% की रिकवरी दिखा सकते हैं। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये बाय ऑन डिप्स का मौका हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर। बैंक निफ्टी 61,000 की ओर। बैंक निफ्टी फिलहाल मजबूती के संकेत दे रहा है। कल अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक अपना मोमेंटम बनाए रखते हैं तो बैंक निफ्टी 61,000 के स्तर को छूने की कोशिश करेगा। सरकारी बैंकों में पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर नजर रखें, क्योंकि इनमें तकनीकी चार्ट पर ब्रेकआउट के संकेत मिल रहे हैं। कल के टॉप सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस। कल के ट्रेडिंग सेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी और बजट के बाद के खर्चों का सीधा फायदा बीईएल और एचएएल जैसी कंपनियों को मिल रहा है। कल इन शेयरों में 3 से 5% की तेजी की उम्मीद की जा सकती है। तिमाही नतीजों का असर। कल कई मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां अपने तीसरी तिमाही के नतीजे पेश करने वाली हैं। ट्रेंट और टाटा पावर के नतीजों पर खास नजर रहेगी। अगर नतीजे अनुमान से बेहतर रहते हैं तो इन शेयरों में कल इंट्राडे में बड़ी तेजी देखी जा सकती है। खराब नतीजों की स्थिति में मुनाफा वसूली के लिए तैयार रहें। गेल, डिविडेंड और रिकॉर्ड डेट। कल 5 फरवरी गेल के अंतरिम लाभांश यानी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। जिन निवेशकों ने इसे पहले खरीदा है उन्हें ₹5 प्रति शेयर के लाभांश का लाभ मिलेगा। इस कारण कल गेल के शेयर में वॉल्यूम बढ़ सकता है और स्टॉक की कीमतों में एडजस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट शेयरों में तेजी की उम्मीद। प्रॉपर्टी मार्केट में बढ़ती मांग और बजट में हाउसिंग सेक्टर के लिए की गई घोषणाओं का असर कल डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयरों पर दिख सकता है। तकनीकी रूप से ये शेयर अपने सपोर्ट जोन से ऊपर की ओर मुड़ रहे हैं, जो कल एक अच्छे रिटर्न का संकेत है। फार्मा सेक्टर में सुरक्षित निवेश का रुख। अगर कल बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो निवेशक डिफेंसिव दांव के रूप में फार्मा सेक्टर की ओर रुख कर सकते हैं। सन फार्मा और सिप्ला जैसे स्टॉक्स कल मजबूती दिखा सकते हैं। अमेरिकी एफडीए से मिलने वाली नई मंजूरियां भी इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव ट्रिगर का काम करेंगी। क्रूड ऑयल और ओएनजीसी। कच्चे तेल की कीमतों में वैश्विक तेजी कल ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसे शेयरों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। अगर ब्रेंट क्रूड $68 प्रति बैरल के ऊपर बना रहता है तो कल इन शेयरों में 2% तक की तेजी की संभावना है। हालांकि ये तेल कंपनियों के लिए मार्जिन के नजरिए से चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का जलवा। टाटा मोटर्स और टीवीएस मोटर्स कल रडार पर रहेंगे। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार के नए फोकस से इन कंपनियों को सीधा लाभ मिल रहा है। कल इन शेयरों में वॉल्यूम के साथ खरीदारी बढ़ सकती है, खासकर मिड कैप ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियों में। टेलीकॉम सेक्टर, भारती एयरटेल पर फोकस। कल टेलीकॉम सेक्टर, खासकर भारती एयरटेल, अच्छा रिटर्न दे सकता है। डेटा यूसेज में बढ़ोतरी और टैरिफ हाइक की खबरों के बीच एयरटेल का चार्ट काफी मजबूत दिख रहा है। कल ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई को चुनौती दे सकता है। कल के लिए जैकपॉट शेयर, टाटा एलेक्सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में कंपनी की बढ़ती पकड़ इसे कल के लिए एक हॉट पिक बनाती है। आईटी में कमजोरी के बावजूद टाटा एलेक्सी अपनी अलग पहचान बना रहा है।
कल इसमें 200-300 अंकों की इंट्राडे मूवमेंट देखी जा सकती है। निष्कर्ष और निवेशकों के लिए सलाह। कल का बाजार पूरी तरह से ग्लोबल क्यूज और सेक्टर स्पेसिफिक खबरों पर चलेगा। कल एक्सपायरी के करीब होने के कारण बाजार में उतार चढ़ाव यानी वॉलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है। नए ट्रेडर्स को सलाह है कि वे हेजिंग के बिना ट्रेड ना करें और स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए क्वालिटी शेयरों में गिरावट पर खरीदारी करने का ये बेहतरीन समय है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगा कल के आज की बाजार की एक और नई वीडियो में। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूं। कृपया अपने अपने जोखिम पर अपने निवेश कीजिएगा, या फिर आप कोई वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर उसके बाद ही बाजार में निवेश कीजिएगा।